अच्छा, नेक्स्ट है नाउन, नाउन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, नाउन दैट डोनेट्स इधर अ मेल और द फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। ऐसा कोई भी नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, वी टॉक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल एंड फीमेल बोथ, सो दिस इज़ कॉमन जेंडर। चाइल्ड, जब हम चाइल्ड का कहते हैं तो हम स्पेसिफिक नहीं करते कि ये इधर ही इज़ अ मेल और शी इज़ अ फीमेल। फ्रेंड, पपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, all these things are common gender. Then the next is a noun that denotes a thing that is neither male nor female. ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ना मेल हो ना ही फीमेल, तो उसे हम क्या कहते हैं? थिंग विदाउट लाइफ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ज़िंदगी ना हो, उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक है, ये एक न्यूट्रल जेंडर है, ना ये फीमेल है ना मेल है। पेन है, रूम है, ट्री है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल ने लिखा हुआ है, न्यूट्रल मीन्स नीदर, दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, कुछ भी नहीं, ना मेल और ना फीमेल, तो ये है न्यूट्रल जेंडर। अच्छा जी, आगे हम पढ़ लेते हैं, इसमें शायद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। अच्छा, ये पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। वो चीज़ें जिनके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं है, सांस मौजूद नहीं है, उन्हें पर्सोनीफाई किया जाता है। दैट इज़ स्पोकन ऑफ एज इफ़ दे वर लिविंग बीइंग। पर्सोनीफाई मीन जो चीज़ बेजान है उसको इस तरह बयान करना कि जैसे उसके अंदर जान मौजूद है, या वो ट्रेड्स दे देना कि जो ट्रेड्स जानदार चीज़ों की हैं। वी देन रिगार्ड दैम एज मेल और फीमेल। उसके अगर हम पर्सोनीफाई कर देते हैं तो फिर हम उन्हें मेल या फीमेल के तौर पे देखेंगे, या तो मैस्कुलिन जेंडर देंगे उनके लिए या फिर फेमिनिन जेंडर। इसके लिए आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें वो कहता है कि फूल नाच रहे हैं। हालांकि नाचना इंसान की वो है, ख़ासियत है, जानदारों की खासियत है। जानवर भी वैसे तो नाचते हैं, जैसे घोड़ा है। तो ये चीज़, इसको कहते हैं हम पर्सोनीफाई करना। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। मैस्कुलिन जब हम उन्हें पर्सोनीफाई करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ऐसी चीज़ें जो कि स्ट्रेंथ या वायलेंस के ताकत को ज़ाहिर करती हैं, उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर ज़ाहिर करेंगे, जैसे सन है, विंटर है, टाइम है, डेथ है। और फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। और जो चांद है उस जो फेमिनिन जेंडर है, हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो खूबसूरती, पोलाइटनेस और ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल चांद को हम जब भी तशबीह देते हैं तो खूबसूरती के साथ देते हैं। अर्थ को हम हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग, ऑटमन, नेचर, लिबर्टी और ऑल दिस थिंग्स। अच्छा जी, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंपोर्टेड पर्सन इन नाउन्स और पर्सन प्रोस्ट टू। चलें, इसमें इतना बहुत है। और नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स।